ऋषि झनक को घर ले आने के बाद करेगा परिवार वालों के सामने हंगामा और झनक नहीं देगी किसी की भी बातों का जवाब। अर्शी करेगी अदिति से तीखे सवाल और कहानी में आएगा ज़बरदस्त मोड़। जी हाँ दोस्तों, झनक के अब तक के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिला कि आशीर्वाद की रस्म के बीच में फंक्शन छोड़ के झनक अपने बाबा को भवानीपुर ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं जब उसे ये लगता है कि वो गलत जगह फंस गई, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बेहद परेशान होती है और वो ऋषि के ऑफिस के बारे में उसे पता चलता है, क्योंकि ऋषि को बस वो यही जानती है कि ऋषि एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर का पता पूछते हुए वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां ऋषि के ऑफिस वाले सभी ऋषि का मजाक उड़ाते हैं। और ऋषि के कैबिन में जब जाती है तो उसे झनक को डांटते हुए ऋषि नज़र आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिस तरह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा को फंसाया होगा, उसी तरह से तुम भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे बाबा तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं नहीं तुमसे बच पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम कब मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। ये सुनने के बाद झनक बेहद परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं चली जाऊँगी। वहीं ऋषि कहता है कि कोई एक दिन लिख के दे दो कि तुम किस दिन जाने वाली हो। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द चली जाओ। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी दिक्कत हो रही है इसका अंदाज़ा भी नहीं है, और क्या कुछ मुझे सहना पड़ रहा है बाकी लोगों के सामने। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई। ये सारी चीज़ें, उल्टे सीधे बातें जब ऋषि झनक से कहता है तो झनक काफ़ी दुखी हो जाती है और उसे ये लगता है कि ऋषि किस तरह से उससे बिहेव कर रहा है, कैसे बोल रहा है कि झनक उसे फंसाना चाहती है। वहीं घर वालों को जब ऋषि कॉल करके बताता है कि आप सभी परेशान मत होइए, यहाँ ये पुलिस स्टेशन में मेरे पास है, उसके बाद मैं इसे घर लेकर आता हूँ। आप सभी आशीर्वाद की रस्म के बाद घर पहुँचिए। वहीं जब सभी घर पहुँचते हैं तो वहाँ झनक को लेकर जब ऋषि आता है तो जब सभी सवाल करने लगते हैं कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी अपने बाबा को ढूंढने के लिए, तुम इस शहर में नई हो। वहीं झनक पहले तो कुछ नहीं बोलती है, जहां ऋषि कहता है कि ये एक दिन आप लोग याद रखिए कि आप लोगों के लाड प्यार की वजह से एक दिन ये सब हम सबों को इतना बर्बाद करके जाएगी कि जिसका अंदाज़ा नहीं होगा। इसकी वजह से हम सभी लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वहीं झनक रोती हुई सारी बातें सुनती है, किसी का कुछ जवाब नहीं देती। इधर अदिति खुश होकर अनिरुद्ध और बड़ों माँ को अपना पूरा दिखाती है सामान जो ऋषि के घर से आया हुआ होता है। बड़ी बॉडी देखकर बेहद खुश होती है, कहते हुए नज़र आती है अर्शी से कि अर्शी देखो अदिति के लिए कितना सारा सामान आया है। जिस पे अदिति कहती है कि आजकल ये सब कौन देता है, मुझे तो लग रहा था कि डायमंड की ज्वेलरी वगैरह आई होगी। जहां अनिरुद्ध कहता है कि डायमंड की ज्वेलरी और कपड़े लत्ते कोई मायने नहीं रखते, बस हमारी बेटी उस घर में खुश रहे हमारे लिए ये मायने रखते हैं। वहीं अदिति से पूछते हुए अर्शी नज़र आती है कि आखिर वो भवानीपुर गई कैसे। वो अपने बाबा के बारे में पता लगाना चाहती है, तो तुम तो बोल रही थी कि उसको किसी के बारे में भी पता नहीं है, तो वो कैसे ऋषि के ऑफिस पहुंची। जहां अदिति कहते हुए नज़र आती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं जानती, और जब वो खुद को फंसता हुआ देख ली कि वो कहाँ निकल पाएगी, कहीं भी नहीं जा पाएगी, इसलिए वो ऋषि के बारे में पूछी, क्योंकि ऋषि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है, ये सबको पता है। इस वजह से ऋषि के ऑफिस में चली गई। वहीं भवानीपुर का नाम सुनने के बाद लगता है अनिरुद्ध को झटका। उसे ऐसा लगता है कि कहीं इससे मेरा कोई रिश्ता तो नहीं है। वो झनक के साथ बिताए हुए पल को याद करता है। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड बेहद खास और दिलचस्प होने वाले हैं। सो आगे के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।